हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके एसएसटी क्लास और रिसोर्सेज चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। हम कर रहे हैं इसकी सॉल्व एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज थी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस आउट रॉन्ग वन। जो रॉन्ग है उनके लिए क्रॉस कर दीजिए, करेक्ट है उनके लिए टिक का निशान लगा दीजिए। अ थिंग बिकम्स ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड। अगर किसी चीज़ की, किसी वस्तु की यूटिलिटी को डिस्कवर कर लिया जाता है तो ही क्या वो रिसोर्स कहलाता है। हाँ, ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। यस, नो कैन नॉट भी लिखा हुआ है, सो ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। यस, मिनरल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। यस, देयर इज not an uneven distribution of resources depending on the type of landform of climate। नहीं, बिल्कुल अनइवन ही है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम। किसी लैंडफॉर्म में ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कोई मिनरल ज़्यादा मिलता है, किसी में कोई मिनरल मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म और क्लाइमेट का पूरा असर होता है। द टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यस। नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम को सेकेंड से मैच करना है। तो रॉक्स फर्स्ट से ही मैच हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स है। एयर 4 नंबर यूबिक्विटस रिसोर्स है। एनीथिंग दैट फुलफिल्स, थर्ड ह्यूमन नीड्स कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स। रिसोर्स प्रोवाइड बाय नेचर टू अस, 5 नंबर आर नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्स 6 मशीनरी। Sustainable development 7 for the need of future generation. Non-renewable resource second petroleum। ठीक है। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? सो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, पीछे आ जाइए आप। ये रहा, फर्स्ट का आंसर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली विदाउट वेस्टिंग दैम। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the needs of the present population without compromising the needs of the future generation. It involves identifying the reasons for the depletion of our natural resources, preventing wastage and excess consumption, recycling reusable resources, preventing pollution, protecting our environment, preventing natural vegetation and wildlife, and also यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज विच आर अबेंडेंटली अवेलेबल। यहाँ तक आप इसको राइट कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द रिसोर्सेज दैट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बेस पर जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। तो यूटिलिटी के बेस पर आ जाइए आप पीछे। बेस ऑफ डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी, ये रहा। ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। मैं पढ़ के बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी या यूटिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रीजनरेट विद इन अ given period of time are called renewable resources. Natural resources which are limited in stock are called non-renewable or exhaustible resources. Minerals like coal, petroleum and natural gas are example of such resources. ठीक है।
इसके बाद में आपका 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं मतलब दोनों एक ही हैं, आप इनका एक जगह ही कर लेना, इसका आंसर यहाँ से कर लेना। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। ये तो हो गया कि क्यों है, वाई का आंसर हो गया, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, इनकी इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है। तो दोनों का आंसर यही हो जाएगा कि क्या है और क्यों है, क्या भी यही है और क्यों भी यही है। अगर आप इसको बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो आप आगे ये और इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जो रिसोर्सेज हैं, वाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, वो बराबर क्यों नहीं है अर्थ पर। तो देर इज़, ये 6 नंबर का आंसर है, देर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और लैंडफॉर्म अलग अलग होने की वजह से ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो भी अलग अलग है, ठीक है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या अंतर है। तो एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज पे आप आ जाइए, ये रहा एक्चुअल, और यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक राइट करोगे, और ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक राइट कर दोगे, ठीक है। तो आप इनको राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, कल इसका टेस्ट होगा। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।